Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ा डिनोमिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि 8 डिनोम्स के नोट्स हैं और वो लोग सभी एक सर्कुलर अरेंजमेंट में उन सभी नोट्स को रखा गया है। ऑल्सो सभी को इनसाइड फेजिंग करा के रखा गया है सभी नोट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, हिंदी में है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को देखकर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समय जरूर अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि कितने समय में आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये रहा सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लिश में है। इसको भी आप देखकर एक बार सॉल्व करिएगा जरूर, खुद से सॉल्व करना बिकॉज बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या क्षमता है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। तो आई होप अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए हम लोग मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको क्या कुछ तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो देखिए, इसमें लिखा है देयर आर 8 नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनॉम्स, ठीक है। 8 नोट है और सभी अलग अलग डिनॉम्स के हैं, राइट। डिनॉम्स क्या क्या है? 1, 5, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। तो ये 8 डिनॉम्स है विच आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये सभी के सभी जो डिनॉम्स के नोट्स हैं, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में इनको अरेंज किया गया है, फेजिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये सभी के सभी को सेंटर की ओर फेस करा के इनको रखा गया है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, दैट्स राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। 50 रुपी नोट इज अरेंज्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज नोट। मतलब 200 रुपीज नोट के सेकेंड राइट पे कौन आएगा? 50 रुपीज का नोट आएगा, ठीक। और डिनॉम्स नोट विल नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ 250 रुपीज नोट्स, ठीक है। 200 और 50 रुपीज नोट्स जो है, इनके नेबर्स और डिनॉम्स के नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि ऑड डिनॉम्स क्या है। ऑड डिनॉम्स वही जिसकी लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वही होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड डिनॉम्स फ्रेंड्स देख लीजिए आप, 1 है ऑड डिनॉम्स, ओके। 5 है, ठीक है। अब 20 नहीं है बिकॉज इसके लास्ट में आया 0, 50 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 500 या 2000 भी नहीं है। तो ऑड डिनॉम्स के केवल 2 है, 1 और 5। तो क्या बोला गया था यहाँ पे कि ऑड डिनॉम के जो भी नोट होंगे वो 200 और 50 के नोट के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, ठीक है। 200 और 50 के जो नोट्स है, इनके इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा? ना तो 1 का ना तो 5 का। इन दोनों डिनॉम्स के नोट्स जो है वो ना तो 200 के इमीडिएट नेबर होंगे, ना तो फिर 50 के इमीडिएट नेबर होंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देयर विल बी लेस देन 100 रुपी डिनॉम नोट टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपीज नोट एक्सेप्ट 1 नोट, ठीक है। देखो, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। जो थोड़ा सा एक ट्रिकीनेस आता है फ्रेंड्स, वो होता है समझने का हेरफेर, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है, तो क्वेश्चन इजीली बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी लेस देन 100 रुपी डिनॉम नोट, ठीक है। 100 रुपी का जो डिनोमिनेशन का नोट है, उससे कम कौन है फ्रेंड्स? 100 रुपीज से कम कौन है? 1 है, 5 है, 20 है, 50 है, ठीक। 100 रुपीज से कम, अब अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 100 रुपीज के डिनॉम के नोट से कम है केवल 1, 5, 20 और 50 का नोट, ठीक। तो देयर विल बी लेस देन 100 रुपी डिनोमिनेशन नोट टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपीज, ठीक। तो अभी सबसे पहले फ्रेंड्स आपको याद रखना है एंड, ठीक। यहाँ पे बोला है कि 100 रुपीज नोट के इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, इन दोनों ही जगहों पर 100 रुपीज से कम के डिनोमिनेशन का नोट आएगा, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। लेकिन 1 रुपए का नोट नहीं आएगा। 1 रुपए का नहीं आएगा, मतलब 5, 20 और 50, यही 3 बचे। मतलब जो 100 रुपीज का नोट है, इसका जो इमीडिएट नेबर दोनों तरफ होगा वो होगा या तो 5 या तो 20 या तो
50। ठीक, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताना चाहूंगी। यहाँ क्या लिखा हुआ था, एंड मतलब दोनों ही तरफ। अगर लिखा होता और, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है और इन्हीं सब छोटी छोटी बारीकियों की वजह से लोगों का क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। यही अगर और लिखा होता तो यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है कि या तो लेफ्ट या तो राइट, बट यहाँ पे एंड लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब दोनों ही तरफ 100 से कम डिनोम के नोट रहेंगे। ठीक है, और वो भी एक नहीं रहेगा, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एक नहीं रहेगा। तो या तो 5 या तो 20 या तो 50, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई दो रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपीज नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपीज नोट। ठीक है, 100 रुपीज का जो नोट है ना वो 5 रुपीज के नोट के सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक है, 5 रुपीज के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, 100 रुपीज का नोट है। ठीक, अब इससे आप क्या कन्वे करते हो, देखो फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि जो 100 रुपीज का नोट है वो 5 रुपीज के जो नोट है उसके सेकंड लेफ्ट पे आएगा। तो अगर 5 रुपीज के सेकंड लेफ्ट पे अगर आएगा 100 रुपीज का नोट, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि फिर 5 रुपीज का नोट 100 रुपीज के नोट का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 5 रुपीज के नोट के सेकंड लेफ्ट पे आता है 100 रुपीज का नोट। इसका मतलब जो 5 रुपीज का नोट होगा वो 100 रुपीज के नोट का इमीडिएट नेबर तो होगा नहीं, बिकॉज 5 रुपीज के सेकंड लेफ्ट पे आ रहा है 100 रुपीज का नोट। तो 5 रुपीज का नोट भी अब नहीं हो सकता। अब केवल दो ही नोट्स बचे हैं, 20 एंड 50, मतलब 20 और 50 रुपीज का नोट ही इसके इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट पर आएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जरूर क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 200 रुपीज नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 100 रुपीज नोट। ठीक है, 200 नहीं 2000। ठीक है, 100 रुपीज नोट के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा 2000 का रुपीज का नोट। ठीक है, 100 रुपीज नोट के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, 2000। ठीक, तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन खत्म है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से बनाना है अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो 8 नोट्स हैं, तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, 2-3 बना लेते हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने का यूज करेंगे। तो अभी क्या बोला, 100 रुपीज। सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें, देखो क्वेश्चन हमेशा वहीं से शुरुआत करना चाहिए जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो। तो फ्रेंड्स देखिए, 100 रुपीज के नोट के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो 100 से शुरू करते हैं। देखो 100 रुपीज का नोट है, इसका इमीडिएट नेबर 20 एंड 50 है। तो एक बार 20 यहाँ पे भी आ सकता है और 50 यहाँ पे, ऑल्सो एक बार 50 यहाँ पे आ सकता है और 20 यहाँ पे आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अब ये वाला आपका हो गया, हमने सेट कर दिया। अब देखो 105 के सेकंड लेफ्ट पे आना है 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज नोट 5 रुपीज नोट के सेकंड लेफ्ट पे आना है, तो डेफिनेटली 5 यहाँ आएगा, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट पे 100 रुपीज नोट आएगा। इस केस में भी 5 यहाँ आएगा, उसके सेकंड लेफ्ट पे आ जाएगा 100 रुपीज नोट। ये भी क्लियर हो गया। अब 100 रुपीज के सेकंड लेफ्ट पे आएगा 2000। ठीक, तो 100 यहाँ है, इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ पड़ेगा 1 2, तो 2000 कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी देखिए फ्रेंड्स, 100 यहाँ है तो इसका सेकंड लेफ्ट तो यही पड़ेगा, तो 2000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखो क्या बोला था, 200 के सेकंड राइट पे आना है 50 रुपीज का नोट, तो 50 रुपीज का नोट यहाँ है। ठीक, अब 200 के सेकंड राइट पे आना है, तो डेफिनेटली 200 यहाँ आएगा, तभी तो इसके सेकंड राइट पे 50 रुपीज का नोट आया, राइट। अब इसमें देखो 50 यहाँ है तो यहाँ पे आना चाहिए 200, बट यहाँ पे क्या आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया 20, मतलब ये अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो क्या बोला, 200 या 50 का इमीडिएट नेबर 1 या फिर 5 नहीं होना है। ठीक है, तो देखो 200 ये है, 50 ये है। 50 का इमीडिएट नेबर ना तो 1 है ना तो 5 है। 200 का इमीडिएट नेबर भी ना तो 1 है ना तो 5 है। अब हमारे पास देखिए डिनॉम्स कौन कौन से बचे हुए हैं, तो एक बचा हुआ है 1 और एक बचा हुआ है 500। ठीक है, 1 और 500। अब क्योंकि 200 का इमीडिएट नेबर 1 तो होना नहीं है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और एक ही बचा है अब 500, तो 500 कहाँ आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया। और यही बन गया है फ्रेंड्स हमारा फाइनल अरेंजमेंट। हमें इस वाले अरेंजमेंट की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सारे के सारे कंडीशंस हमारा सॉल्व हो गया और यही बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस में भी लोग स्टक हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ द
क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं होता है उनके पास, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशंस में, आई कैन गारंटी यू कि आप इजीली बना ले जाओगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।